बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आइन बचाओ मुल्क बचाओ। शहर शहर इलेक्शन की पुकार। कप्तान का अहम ऐलान। मरहम नहीं नमक। कराची की नई गिनती। मजदूर बदहाल। आयान केस के सबूत गायब। और पांचवा नहीं चौथा नंबर। आइन और मुल्क बचाने के लिए इमरान खान एक बार फिर मैदान में। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में पीटीआई की आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियां। लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी रैली की क़यादत कर रहे हैं। काफिले जौक दर जौक रैली के मकाम पर पहुंच रहे हैं। रैली नासिर बाग पहुंची है। इससे कबल कुर्तुबा चौक में मौजूद कारकुनान की जानिब से काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस वक्त वहां पर क्या मनाजिर हैं, मजीद जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल, बताइएगा इमरान खान खिताब कब करेंगे, माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तरीके इंसाफ की जानिब से जो है वो आलमी योम मजदूरों के जो दिन के ऊपर रैली का इनेकाद किया गया था, वो लिबर्टी चौक से शुरू हुई और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए जो है वो नासिर बाग पहुंच चुकी है। यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे जो है वो कारकुनान के साथ खिताब कर रहे हैं। उन्हें अपना जो है वो लाए अमल और मंशूर जो है आगाह कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पंजाब और केपी के में अबूरी हुकूमतें बैठी हुई हैं, उनका बिल्कुल भी कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं की जिसके नतीजे में इन दोनों सूबों में जो है वो आम इंतखाबात कराए जा सके। अब ये अपना आईनी जवाब चुके हैं। यहाँ पे इमरान खान कारकुनान की कसीर तादाद के साथ जो है वो खिताब कर रहे हैं। रैली यहाँ पे पहुंच चुकी है और इमरान खान का खिताब जो है जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जो कि अपने कायद का खिताब जो है वो सुन रही है। जी अच्छा तजम्मुल, जिस तरीके से आपने बताया सारी सूरत हाल में जिसमें इमरान खान खिताब करेंगे, पेशावर की सूरत हाल जानते हैं, वहां पर भी रैली निकाली जा रही है पीटीआई की जानिब से और आसिफ शकूर हमें ज्वाइन करें। आसिफ, ये रैली कहां तक पहुंच रही है पेशावर में? जी बिल्कुल, आज इमरान खान के कॉल पर दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी रैली का इनेकाद किया गया। पेशावर के गुलबहार चौक से इस रैली का आगाज किया गया, जो कि अपने मुकर्रर करदा रास्तों नगरी फिर दोस्त और दीगर बाजारों से होते हुए चौक के अब्जार पर आकर इख्तिताम पजीर होनी है। यहाँ पर परवेज खट्टर जो है वो खिताब करेंगे सूबाई सदर तहरीक इंसाफ के। उन्होंने खिताब किया, जबकि इसके साथ साथ जो खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो इस रैली में शरीक है। जबकि जिला पेशावर के साथ साथ जो आस पास के दीगर अजला है, वहाँ के जो कायदीन और कारकुनान हैं, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए उस रैली में शरीक है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्क में जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ जल्द अज जल्द कराए जाएं, जो कि इमरान खान की इमाम पर जो इलेक्शन होने हैं, जो डिमांड की जा रही है वो की जाए। और पीडीएम को उनका ये कहना है कि ये पैगाम है जो आज की रैली है, जिसमें बताया गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान को चाहते हैं, अवाम की डिमांड ही है, ये डिमांड को पूरा किया जाए। ठीक है आसिफ, साथ ही रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं। दानिश मुराद वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दानिश, बताइएगा कोयटा में कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा है, कौन लीड कर रहा है, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी देखिए, जो रैली है वो अब से कुछ देर कबल पीटीआई बलूचिस्तान के सूबाई दफ्तर से निकल चुकी है और उसकी क़यादत जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान पूरी कर रहे हैं। कारकुनों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो हुकूमत के खिलाफ और मजदूरों के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वो रैली इस वक्त मनान चौक जो है वो पहुंच चुकी है और इस वक्त यहाँ पर जो है वो धरने में तब्दील होने वाली है। जबकि अब तक जो यहाँ पर तो मुजाहिरीन से जो रैली के शुरा थे वो यही कह रहे थे कि हुकूमत ने जो है वो तमाम तर पॉलिसियों के हवाले से जो क्रिटिसाइज उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों को किया है। और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर अपने जो मजदूरों के हवाले से जो पॉलिसियां हैं उनको वापस ले, वगरना पीटीआई की जानिब से जो है वो सख्त एहतजाज किया जाएगा। न सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि तमाम तौर पर मजदूरों के जो हकूक है उनको डिफेंड किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश मुराद कोयटा से। आसिफ शकूर तजम्मुल बुखारी लाहौर से अपडेट कर रहे थे। और कप्तान मजदूर रैली में आवाम की भरपूर शिकस्त से निहाल, ट्वीट किया
कि यौम मई की हमारी रैली में अहले लाहौर बड़ी तादाद में शरीक हैं, जबकि ये तो महज रैली की इब्तिदा थी। हम जूं आगे बढ़ रहे हैं, अवाम बड़ी तादाद में शिरकत के लिए उमड़ रही हैं। ये उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाने की ख्वाहिश अपने दिलों में पालते हैं। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार किया कि हमारे अवाम इंतखाबात से फरार के जरिए माफिया के हाथों अदालती अहकामात और आइन की पामाली किसी तौर गवारा नहीं करेंगे। हमारा मुल्क अपने हालिया अबतर मुआशी हालात में एक मुल्क गिर अवामी तहरीक का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, एहसन इकबाल क्या नून लीग का हिस्सा नहीं? मुज़ाकरात से इनकार करने वाले फजलुर रहमान क्या PDM का हिस्सा नहीं? शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार से सवाल पूछ लिया, कहा आज महंगाई नई हद को छू रही है, इख्तिदार को तूल देने के लिए आइन को रौंदा जा रहा है। PDM और इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, फैसला किया है आइन और मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करेंगे। मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर नहीं है? अगर है तो वो मुज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? डार साहब से सवाल करता हूँ। डार साहब, आज पाकिस्तान में महंगाई नई हदों को छू रही है। एक तबका अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए आइन को अपने पैरों तले रौंद रहा है। PDM की सरकार और उनके तहादी उस फैसले को कबूल करने में रुकावटें डाल रहे हैं और हमने फैसला किया है कि हम आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करें। अगर अदालतों ने कोई फैसला ना किया तो फिर खान फैसला करेगा। असम्बलियां 14 मई से पहले तहलील नहीं होती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। परवेज खटक ने बोर्ड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर के अवाम ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। रैली ने साबित कर दिया है कि अवाम खान के साथ हैं। अगर कौमी असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी जाए तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना मुश्किल है। हम अदालत का इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनसे इंसाफ चाहते हैं। इंशाल्लाह अदालत फैसला करेगी। जब अदालत नहीं करेगी फिर खान फैसला करेगा। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है पेशावर का, चूँकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़ा जुलूस पहुँचेगा। वो मुज़ाकरात तो तब कामयाब होंगे ये नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करे। इनको जो तकलीफ़ है कि इकट्ठा इलेक्शन कराने, तो असम्बली ख़त्म कर दें, इलेक्शन करा दें, हम तैयार हैं। उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि परवेज लाई के घर पर हमले की सबकी जानिब से मजम्मत अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन आज इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से रैली को रोकने में दो ग्रुप शामिल हैं। एक ग्रुप चाहता है कि मामला आगे ना बढ़े, सबूताश हो। और इन तमाम लोगों ने जो परवेज इलाही साहब के ऊपर, घर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है उसकी मजम्मत की है, तो जाहिर है कि अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त है। तो आज भी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जाहिर है कि उससे जाहिर होता है कि हुकूमत की संजीदगी नहीं है मुज़ाकरात। हमारा तो यही है कि जहाँ पे भी एहतजाज होता है, जलसा होता है, उसमें फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, एक मेले का समा होता है, तो हम लोग कोई उस तरीके से जाहिर है हमारा तो पुरमन के अलावा कभी कोई हमारा एजेंडा हो। हुकूमत के अंदर दो ग्रुप्स है, शायद पॉसिबल है। वो एक ग्रुप ये है जो चाहता है कि सबोटाज हो मामला और आगे ना बढ़े, और उसकी वजह से जो ये पकड़ दकड़ है, जो रोकना है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।